प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों को सूर्य इत्यादि नवग्रहों के बारे में विश्लेषण करेंगे और आप लोगों को हम बतलाएंगे कि नवग्रहों का प्रभाव मानव के ऊपर कैसे पड़ता है और नवग्रहों का पूजन हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत क्यों किया जाता है, उससे क्या लाभ मिलता है, इत्यादि विषयों को लेकर के आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं। प्रिय मित्रों, अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें, ताकि भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से जो भी कार्यक्रम दिए जाते हैं आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग सांगोपांग तरीके से अपने जीवन में प्रयोग करते हुए लाभ उठावें। तो आइए सूर्यादि नवग्रहों को नमन करते हुए हम विश्लेषण करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी ग्रह को नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं। आकाश में हम देखते हैं सूर्यादि नवग्रह जो विद्यमान हैं। हमारे ऋषियों ने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से यह बतलाया है, जनपत्रिका के माध्यम से, पंचांग के माध्यम से हम गणना करते हैं और जनपत्रिका के माध्यम से विश्लेषण करते हैं। तो आकाश में जो सूर्यादि ग्रह, नक्षत्र, ताराएं विद्यमान हैं, मित्रों, यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते रहते हैं मिल करके। अब इसीलिए हम जब कोई भी अपने जीवन में शुभ कार्य को करते हैं तो पूजा पाठ हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, सर्वप्रथम हम सूर्यादि नवग्रहों का भी पूजन करते हैं ताकि उनके दुष्प्रभावों से बचा जाए, उनके दुष्प्रभावों को कम किया जाए। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने वर्णित किया है, ग्रह, नक्षत्र आदि की जो किरणें हैं वह इस पृथ्वी से टकराती रहती हैं और सभी पर अपना प्रभाव डालती हैं। कोई भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारा बदलने, यानी कि जो राशि परिवर्तित होती है, उदय अस्त होता है, हमारे शरीर के अंदर जो खून की धाराएं हैं जो प्रभावित होती रहती हैं अंदर में, उसको बदलने में यह सूर्यादि नवग्रह सक्षम है, जिनकी वजह से जो सूर्य पर घटित होता है
उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी अवश्य पड़ता है। हमारे रक्त के एक एक कण में सूर्य के अणु व्याप्त हैं। सूर्य को आध्यात्मिक शक्ति का पुंज माना गया है। यह अत्यंत तेजस्वी है। हम नंगे आंखों से सूर्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, इतना तेज है। सूर्य की उपासना करने वाले जो भक्त हैं उनको अनेकों प्रकार से लाभ मिलते रहते हैं और वह सूर्य के शुभ किरणों के द्वारा नकारात्मक जो शरीर की ऊर्जाएं हैं वह नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हम जैसे सूर्य है आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है, चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। इसके साथ साथ जो चंद्रमा है यह औषधिपति है। मन का संचालन करने के कारण इसे मन का राजा कहा गया है। बृहस्पति देवताओं के गुरु होने के कारण देवगुरु कहलाते हैं। मित्रों, उनके पास अनंत शक्ति है। वे नक्षत्रों में सबसे भारी हैं, इसीलिए वे गुरु कहलाते हैं। शुक्र ग्रह से यश, मान, सम्मान, शारीरिक सुख और वीर्य की प्राप्ति होती है। अब जो राहु है और केतु, जो केतु है राहु का ही अंश है। यह पूरे दिन में रात जो अहोरात्रि है, दिन रात आकाश में यह चक्कर परिभ्रमण करता रहता है। जब राहु ऊपर होता है तब केतु नीचे होता है। केतु अशुभ फल देने वाला माना जाता है और राहु चंद्रमा का आरोही भी माना जाता है जो जीवन में को मजबूत करता है, तथा केतु चंद्रमा का अवरोही जो बुरे प्रभावों को नकारता है और समृद्धि दिलाता है। प्रिय मित्रों, इसी तरह से मंगल ग्रह है। मंगल जो है साहस का है, पराक्रम का है, ऊर्जा प्रदान करने वाला है। मंगल को कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है जो देवताओं के सेनापति हैं। यह ग्रह बड़ा ही क्रूर माना जाता है और मंगल कार्यों में, मंगल कार्य जो होते हैं, अगर कुंडली में अशुभ स्थान में बैठ जाता है तो दुष्प्रभाव देता है, लेकिन यह परम बलशाली है। बुध ग्रह बुद्धिमान, तीक्ष्ण यानी कुशाग्र मस्तिष्क वाला है। शरीर को सर्वाधिक विकसित करने में, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने में बुध का बहुत बड़ा योगदान होता है। शनि को सर्वाधिक कष्ट देने वाला ग्रह माना गया है, दंड नायक इसको कहा गया है। राहु भी शनि की तरह कष्टकारी माना गया है। मित्रों, याज्ञवल्क्य स्मृति के अंतर्गत आचाराध्याय में 1994 श्लोक में जो बतलाया गया है, कहा गया है कि श्री कामः शांति कामो वा ग्रहयंजम समाचरित। अब संस्कृत वाक्य देववाणी है, यह नहीं समझ में आया होगा, इसका हिंदी में बतला रहा हूं कि जो श्री और शांति की कामना करने वाले मनुष्य को ग्रह यज्ञ यानी नवग्रह पूजन करना चाहिए। इनके पूजन से ग्रहों के चेतन तत्व को जागृत कर दुष्प्रभावों को दूर करने की कोशिश की जाती है और ग्रहों की सूक्ष्म अनुकूल सूक्ष्म रश्मियों के द्वारा घर के वातावरण को शुद्ध करके संपूर्ण परिवार के लिए मंगल कामनाएं की जाती हैं। और मान्यता यह है कि मानव शरीर में
सूर्य ने आत्मा फूंक रखी है, चंद्रमा मन का संचालन करता है, मंगल रक्त का संचालन करता है, बुध ने कल्पना शक्ति, बृहस्पति ने ज्ञान, शुक्र ने वीर्य और शनि ने सुख दुख की अनुभूति प्रदान करता है। बुध ग्रह बुद्धिमान, तीक्ष्ण यानी कुशाग्र मस्तिष्क वाला माना गया है। बृहस्पति के पास अनंत शक्ति है, वह नक्षत्रों में सबसे भारी माना गया है, इसीलिए बृहस्पति को सबसे बड़ा पद प्राप्त हुआ है। अब शनि की दृष्टि को अमंगलकारी माना जाता है। राहु और केतु के दुष्प्रभाव को ध्यान में रख करके नवग्रहों का पूजा पाठ किया जाता है। उनका किसी भी शुभ काम में मंडल बनाया जाता है, चावल से उनका आकार दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनसे शुभ फल की कामना की जाती है। प्रिय मित्रों, जिनके कुंडली में सूर्य इत्यादि शनि पर्यंत 7 ग्रह और राहु केतु छाया ग्रह इस तरह से नवग्रह होते हैं, अब इनके अशुभता को नष्ट करने के लिए, शुभ फल को प्राप्त करने के लिए, अपने मनोनुकूल लाभ प्राप्त करने के लिए इनकी पूजा की जाती है। सनातन धर्म के अंतर्गत हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें गणेश अंबिका का पूजन करते हैं, उसके उपरांत सूर्य इत्यादि नवग्रह मंडल जो निर्मित किए जाते हैं उनकी विधि विधान पूर्वक षोडशोपचार पूर्वक पूजन किया जाता है। इसीलिए जन्म पत्रिका के माध्यम से लोग दैवज्ञों के पास जाते हैं विश्लेषण कराने के लिए अपने जन्म पत्रिका का। यानी कि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख आप किसी भी दैवज्ञ को आप देते हैं तो वह कुंडली का निर्माण करते हैं और आपके जन्म पत्रिका के अंतर्गत जो भी अशुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं उनके शांति का मार्ग बतलाते हैं। अशुभत्व नष्ट होता है और आपके जीवन में शुभता प्राप्त होती है। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष सूर्यादि नवग्रहों का सनातन धर्म के अंतर्गत पूजन क्यों किया जाता है, उससे क्या लाभ मिलता है, सूर्यादि नवग्रह हमारे शरीर में कैसे अपना प्रभाव दिखाते हैं इत्यादि विषयों पर हम चर्चा किए। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम आते रहते हैं ताकि आप लोग हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जो भी तथ्य है उसको अपनावें और अपनाते हुए चतुर्दिक विकास करने में सक्षम हो और अंधविश्वास से बचें। हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने सनातन धर्म के अंतर्गत सब कुछ दे रखा है। हम व्यर्थ का इधर उधर भटकते हैं, हमको उनको ढूंढने की आवश्यकता है, अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। तो आशा एवं विश्वास हम करते हैं कि आप लोग अपने संस्कृति को जाने, पहचाने और अपनाएं। आने वाले युवा वर्ग पीढ़ी को भी आप लोग प्रमोट करें। उनको रुचि कैसे होगी? संस्कार जब वो करते हुए देखेंगे तो देख करके करने में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अंधविश्वास नहीं हो सकता है। इन्हीं कामनाओं के साथ हम आप लोगों से आज विदा लेते हैं। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।